हाय लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं टॉपिक दैट इज़ क्यू। तो अर्लियर क्लास में हम लोगों ने सीखा था इम्प्लीमेंटेशन अबाउट द स्टैक, किस तरह से हम स्टैक में काम करते हैं या स्टैक किस तरह से हेल्प करता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, जहाँ पे हम स्टैक को यूज़ कर रहे थे सो दैट वी कैन ऐड द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स और वी कैन रिमूव और डिलीट द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टैक। स्टैक के अंदर हम लोगों ने जो फॉर्मेट यूज़ किया था दैट इज़ लीफो फॉर्मेट, जहाँ पे हम लोगों ने उसमें एलिमेंट ऐड किया था। जब एलिमेंट ऐड होता है तो इट एड्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक। उसके बाद जब हम एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पॉप, वहाँ पे हम उसे रिमूव कर रहे थे फ्रॉम द टॉप। इसमें फॉर्मेट होता है लीफो, जहाँ पे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मेट पे चलते हैं। सबसे लास्ट में जो ऐड होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था किस तरह से हम जो एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उसे किस तरह से दूसरे पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पॉप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही निकल के आता है जिसे हम पॉप कर रहे होते हैं लास्ट फॉर्म में, लास्ट एलिमेंट फॉर्म में, जिसको हम लोगों ने लास्ट में ऐड किया होता है। फिर उस एलिमेंट को हम किसी अदर पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी डिफरेंट स्टैक में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, स्टैक अंडरफ्लोज कब होता है, तो ये सारे फॉर्मेट को हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर अप किया था। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू क्यू है, जहाँ पे हम समझेंगे किस तरह से हम क्यू के अंदर भी एलिमेंट्स को सीक्वेंस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक लीनियर लिस्ट बनाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन क्यू के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ऐड करने का या रिमूव करने का। तो जब हम इसमें एलिमेंट्स किस तरह से ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं क्यू के अंदर, तो वहाँ पे जो फॉर्मेट वर्क करता है दैट इज़ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक के अंदर वर्क करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड क्यू के अंदर वर्क करता है फीफो, जहाँ पे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, स्टूडेंट्स खड़े होते हैं मॉर्निंग असेंबली के लिए, फी काउंटर में जब हम खड़े होते हैं या किसी भी क्यू में जब हम खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं जहाँ पे हमें लाइन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, हम जब निकलते हैं तो सबसे जो फर्स्ट वाला होता है वो पहले निकलता है, लेकिन जो भी नया आ रहा है वो सबसे लास्ट में ऐड होता है। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्यू वर्क करता है। तब हम इसके प्रोसेस को समझेंगे, कहाँ पे ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से हम इसमें एलिमेंट्स को रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीशन ऑफ द क्यू जो होता है वो फ्रंट से होता है। जो सबसे पहला आदमी है वो सबसे पहले, जैसे बैंक में अगर खड़े हैं तो लाइन अगर लगी है तो सबसे पहला जो पर्सन होगा उस लाइन में वो सबसे पहले विड्रॉ करके निकल जाएगा मनी या जमा करके निकल जाएगा मनी। लेकिन जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे एंड ऑफ द लाइन में खड़ा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला होता है उसे फ्रंट कहते हैं और जो सबसे लास्ट में होता है उसे हम रियर कहते हैं। तो क्यू का फॉर्मेट आई थिंक आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट को हम फ्रंट कहते हैं और लास्ट को हम यहाँ पे रियर कहते हैं।